हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 23 से लेकर 29 ऑफ सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, और पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से ही। सो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कैंसर, Sun, Moon, Rising and Venus, Cancer. आपका अपना कार्ड चैरियट कार्ड। ओके, 7 ऑफ सोर्ड, 7 ओके, 7 ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके, गॉट इट। द हायरोफेंट, जजमेंट, ओके, justice. Bottom of the deck is 7 of wands, again 7, okay. So definitely कुछ इंडिकेशन देना चाहता है यूनिवर्स आपको। 777 आप देखिएगा नंबर, ओके। दिस नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू यू, ओके, दिस वीक स्पेशली। कुछ स्पेशल मैसेज है। एंजल नंबर 777 करके आप सर्च कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या मैसेज हो सकता है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है आपके लिए। सबकी सिचुएशन के लिए अलग अलग रेजोनेट कर सकता है वो मैसेज भी। ओके, देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, कैंसर है, वर्गो है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है, 1 2 3 4, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, जो कि आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। एंड यहाँ से बिल्कुल भी आपकी लव लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी तक हुआ करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों के बीच में अभी दूरियाँ चल रही हैं। दूरियाँ भी ऐसी हैं कि लिमिटेड कम्युनिकेशन है, और डेफिनेटली हो सकता है कि आपसे ये पर्सन नाराज़ है या फिर आप इनसे नाराज़ हैं। ओके, वाइस वर्सा इज़ ट्रू। पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, शुरू से सुना करो रीडिंग को। ओके, सो वाइस वर्सा इज़ ट्रू। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, या तो ये पर्सन आपसे नाराज़ है या फिर आप इससे नाराज़ हैं, लेकिन हाँ, नाराज़गी डेफिनेटली यहाँ पर है। 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आपसे कम्युनिकेशन ख़त्म कर चुके हैं। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि ये पूरी तरह से सही हैं अपनी जगह पर, और शायद वो सही हैं भी, और गलती शायद आपकी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इसी वजह से ये पर्सन को लगता है कि हाँ, आपको उनके लिए आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन पूरी तरह से सही है और कहीं भी आप गलत हों, ऐसी भी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर सामने वाला गलत नहीं होता है लेकिन आप भी गलत नहीं होते हो, क्योंकि नज़रिया डिफरेंट है, राइट। सो इसी नज़रिए की हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जो जिसके बाद आपकी लव लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आपकी
लव लाइफ की नींव हिल चुकी है पूरी, ऊपर से नीचे तक पूरा ख़त्म हो चुका है। ऐसा आपको लगता है कि लाइक यहाँ से अब रिलेशनशिप आगे बढ़ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पर द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि उस दिन से आपका जो है एक तरह से ब्रेकअप वाली स्थिति बन गई है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। ओके, डेफिनेटली जो चीज़ आपने उस टाइम पे देखी है उसके हिसाब से जो आपको एक्शन लेना चाहिए था वो आपने लिया, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, गलत फहमी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे गलत फहमी जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, नज़रिया जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी मैं बताऊँगा आपको क्या है। देखिए, इस पर्सन के अंदर कोई भी दो राय नहीं है आपको लेकर के। वो आपको लेकर के श्योर हैं कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। देयर इज़ नो अदर वे कि वो किसी और से शादी करें। ओके, वो आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं अपने लिए। आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ ही एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन मेजर अरकाना। सो यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड, अगेन मेजर अरकाना, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा साइकिल आपके रिलेशनशिप का एंड होने को है। इसका मतलब ये है कि जो गलत फहमियाँ थी वो भी यहाँ से ख़त्म होने को भी हो सकती हैं और एक नई शुरुआत, ज़ीरो से आपकी एक नई शुरुआत। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड होता है जो कि एक नई बिगिनिंग के बारे में भी बताता है, यानी कि एक सर्कल पूरा हो चुका है एंड नाउ देयर इज़ नो वे कि आप इसी सर्कल में राउंड एंड राउंड करते रहें। यानी कि डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है आप दोनों के बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कमिटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ वो कहते हैं ना कि ये बहुत कच्ची डोरी है अभी। ओके, और यहाँ से या तो ये कच्ची डोरी टूट भी सकती है या फिर एक मजबूत एक स्वरूप भी ले सकती है। एक ऐसा मजबूत रिश्ता भी कायम कर सकती है जो शादी तक जाएगा, जो आप दोनों की स्टेबिलिटी को दिखाएगा, राइट। लेट्स सी, कार्ड्स में देखते हैं। पहला कार्ड देखिए कैंसर, यहाँ पर पहला कार्ड आपका अपना कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आप विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर नॉट ओनली आप भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं, आप भी विक्ट्री चाहते हैं, आप भी इस पर्सन के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अब सामने आ गई हैं जिनका रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है एंड आप रेजोल्यूशन करने के लिए पूरे तत्पर हैं। ओके, सो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ गलत फहमियाँ पाल चुका हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपने कोई गलत फहमी पाल ली है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो द चैरिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि जो मुझे स्टोरी समझ में आ रही है मैं उसी का बता सकता हूँ। ये पर्सन जो जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये किसी अपनी एज से छोटे पर्सन से, यानी कि मेल या फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है जिनके साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं। इन्वॉल्व इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हों या फिर कोई अट्रैक्शन हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, अट्रैक्शन हो भी सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन को एक झूठ बोलते हुए पकड़ा है। आपको ये पर्सन ये बोल रहे थे कि हाँ मैं तो फ़लाना फ़लाना यहाँ जा रहा हूँ, फ़लाना फ़लाना यहाँ जा रही हूँ, बट आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है किसी और के साथ, राइट। और किसी और की हेल्प करते हुए, किसी और के लिए कुछ करते हुए। ओके, सो जो कि आपका हक है, राइट। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे झूठ बोल रहे थे, डेफिनेटली वो आपको धोखा भी दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके मन में कोई इस तरह का विचार नहीं था, नहीं तो ये आपसे झूठ नहीं बोलते, राइट।
सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये जो थर्ड पर्सन है जिससे आपके पर्सन डील कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपके पर्सन के साथ अट्रैक्टेड है, आपके पर्सन को लेकर के आगे कुछ सोच रहे हैं। ओके, सो इसी वजह से ये गलतफहमियाँ आप दोनों के बीच में पैदा हुई हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो आपके पर्सन है ये सोच रहे हैं कि कहीं वो कहीं पे गलत नहीं है, उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया सही किया, हालांकि उनका तरीका गलत था। तो उसके लिए वो बेसिकली आपसे शायद ऑलरेडी सॉरी बोल चुके हैं, वो बार बार सॉरी नहीं बोलना चाहते। तो 9 ऑफ सोर्ड से अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब कैसे आपको मनाया जाए। रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागते रहते हैं, आपको ही ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालते रहते हैं, बस रात को सो नहीं पाते, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, वो आपके साथ वापस से वो कमिटमेंट चाहते हैं जो आपके साथ पहले हुआ करता था, राइट। सो ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के लॉयल हैं, आपको लेकर के ही आगे सोचते हैं वगैरह वगैरह। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ सेकंड चांस मांग रहे हैं। इनको लगता है कि यस, उनकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, उनकी भी गलती नहीं रही, लेकिन हाँ उनको आपको सच बताना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनकी इस मामले में थोड़ी गलती है, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनको ऑलरेडी अपना कर्मा मिल चुका है और ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। सो उनको लगता है कि अब आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए और आपको रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए उनके साथ। उनको ये लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लो। ओके, सो जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो इट इज़ जस्ट कर्मा। ओके, कर्मा जो बैलेंस हो रहा है अब। ओके, सो लेट्स सी आउटकम। 9 ऑफ कप्स। सो आपकी दिली इच्छा पूरी होने वाली है, यानी कि जिस असमंजस की स्थिति से आप गुजर रहे हैं अभी, आप उससे निकलने वाले हैं, इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने वाले हैं और आपको ये पर्सन क्लैरिटी देने वाले हैं। आपकी दिली इच्छा पूरी होने वाली है कि ये पर्सन आपके पास आकर के आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। ओके, सो 9 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्रोटेक्शन, यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी नो डाउट आप डार्कनेस से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें भी यूनिवर्स ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ हैं और आपको ये रास्ता दिखाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।